यदि किसी व्यक्ति का असली स्वभाव जानना हो तो उसे प्रसन्नता में नहीं बल्कि क्रोध की पूर्ण अवस्था में देखिए, क्योंकि मुस्कान, व्यवहार और सज्जनता तो अभ्यास से रच ली जाती है, परंतु क्रोध में कोई भी व्यक्ति स्वयं पर अभिनय नहीं कर सकता। जब क्रोध मन के द्वार खोलता है तब भीतर की छवि स्वतः बाहर आ जाती है। यह वही क्षण होता है जहां मुखौटे उतरते हैं और असली स्वरूप प्रकट होता है। क्रोध के समय व्यक्ति जिन शब्दों का चयन करता है वे उसके भीतर जमे अनुभवों, घावों और विचारों के सूचक होते हैं। जो बातें वर्षों से मन में छिपी थी वो क्रोध में बगैर रोक टोक के निकलती है। यदि वो अपमान करता है, नीचा दिखाता है या दुर्भावना दर्शाता है तो वह सब कुछ उसका संचित भाव है जिसे शांत की परत में ढक रखा था। क्रोध किस पर और कैसे आता है ये भी मनुष्य के मूल स्वभाव को दर्शाता है। जो केवल निर्बलों पर गुस्सा करता है वह भीतर से कायर होता है। जो बिना बात के चिल्लाता है वह असहिष्णु होता है, और जो अपना क्रोध संयम से प्रकट करता है वो वास्तव में परिपक्व होता है। ये अंतर तभी दिखते हैं जब मन का ज्वालामुखी फूटता है। कुछ लोग क्रोध में पुरानी बातें निकाल लाते हैं जो कब की बीत गई थी। इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने उन बातों को कभी छोड़ा ही नहीं था। उनके मन ने उन्हें दबाया जरूर था पर क्षमा नहीं किया। क्रोध के समय जब ये सारी स्मृतियां बाहर आती है तब ज्ञात होता है कि व्यक्ति अपने अतीत से कितना ग्रस्त है। क्रोध में यदि कोई गालियां देता है, तिरस्कार करता है या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो वो उसका मानसिक स्तर दर्शाता है। वो किसी के सामने कितना विनम्र दिखे, लेकिन ये भाषा उसकी अंतरात्मा की दशा को प्रकट करती है। यही कारण है कि क्रोध को मूल्यांकन का यथार्थ समय कहा गया है। जो व्यक्ति क्रोध में अपने क्रियाकलाप पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वस्तुएं फेंकना, आक्रोश में कांपना, अपनों को चोट पहुंचाना, उसका मन अव्यवस्थित होता है। क्रोध वह केवल आवरण है, भीतर भय, हीनता और वासनात्मक पीड़ा छिपी होती है। इसे देखकर उसके जीवन की स्थिरता को मापा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में मौन हो जाता है पर उसकी आंखें नफरत से जलती है तो ये मौन भी एक उत्तर होता है। वो केवल शब्दों से नहीं, दृष्टि और हाव भाव से भी प्रकट किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास भीतर बहुत कुछ दबा होता है जो अवसर पाते ही किसी एक क्षण में विस्फोटक हो सकता है। कुछ लोग क्रोध में स्वयं को ही दोष देने लगते हैं। मैं ही सब बर्बाद करता हूँ, मेरे होने से सब गलत है। ऐसे वाक्य उसके आत्मविश्वास के टूटने को दर्शाते हैं। यह क्रोध नहीं, आत्मपीड़ा होती है। व्यक्ति बाहर नहीं, भीतर ही भीतर स्वयं को खा रहा होता है। इसका स्रोत बचपन की अपेक्षा या जीवन की निरंतर विफलता हो सकती है। जिनसे व्यक्ति स्नेह रखता है उन पर क्रोध की तीव्रता सबसे अधिक होती है, क्योंकि वही सबसे गहरे भाव होते हैं। जब उन संबंधों में चोट लगती है तो मन असहनीय वेदना में जलता है और उसी ताप में वाणी नियंत्रण खो बैठती है। इसलिए स्नेही व्यक्ति का क्रोध भी हमें उसके अंतर मन की सच्चाई बताता है। अंत में यही समझना चाहिए, क्रोध कोई दोष नहीं, वह एक अवसर है पहचानने का, समझने का और परखने का। हर मुस्कान के पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन क्रोध वह दिखाता है कि भीतर क्या उबल रहा था। जो इसे देख और समझ ले वो किसी के भी व्यक्तित्व का यथार्थ देख सकता है। मिगांत।